जय हिंद प्यारे साथियों कैसे हैं आप। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे आरपीएफ में जो निकली हुई नई नोटिफिकेशन है जिस पे कुछ पोस्ट हैं एवं कंप्लीट डिटेल से जानकारी देखेंगे। तो क्या है कुछ खास, चलिए आइए इस वीडियो पर हम आगे बने रहते हैं। तो हम सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए फ्रेंड्स। ये है पीडीएफ भारत सरकार रेलवे मंत्रालय की ओर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स। ये रियल है, फेक नहीं है। तो इस पर हम देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसी ऑफ 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल। तो 2000 वैकेंसी कांस्टेबल की और 250 वैकेंसी हैं फ्रेंड्स सब इंस्पेक्टर आरपीएफ एंड आरपीएसएफ। इस पर 10% वैकेंसी 10% शॉल बी एक्स सर्विसमैन के लिए है, 15% वैकेंसी विमेन के लिए, सब पारा एंड ये अलग अलग कैटेगरीज में है। रिक्रूटमेंट है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए आप। यहाँ पर है 3 स्टेज हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। तो ये कंप्यूटर फर्स्ट में होगा सीबीटी, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इस पर आपका जो है ये जो कराना है कंडक्ट वो आरआरबी कराएगा। फेज 2 में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी जो आपका है आरपीएफ कंडक्ट कराएगा। इस पर है सीबीटी जो है आरआरबी कराना है, और जो इस पे फिजिकल होना है पीईटी और पीएमटी जो आरपीएफ कराएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो कि ये आरपीएफ कराना है। इस पर नोट दिया हुआ है द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शॉल बी कंप्लीट आफ्टर पीईटी एंड पीएमटी। आपने फर्स्ट में तो सीबीटी क्लियर करना ही है, इसके बाद होगा आपका फिजिकल में पीईटी एंड पीएमटी। तो ये दोनों आपके क्लियर होने के बाद ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है। नॉमिनेशन ऑफ नोडल ऑफिसर, तो ये आगे देखते हैं क्या है इस पे खास। तो इस पर दिया हुआ है ये कंप्लीट डिटेल्स सब इंस्पेक्टर आरपीएफ एंड आरपीएसएफ एंड कांस्टेबल एक्स आरपीएफ एंड आरपीएसएफ। इसके लिए दिया हुआ, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर पीडीएफ चाहिए तो नीचे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने सोशल मीडिया की लिंक दी हुई है, उस पर आप क्लिक करके हमसे मांग सकते हैं। उसके बाद देखते हैं जोनल रेलवे, इस पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस पे सभी के लिए आया हुआ है कंप्लीट। ये सिर्फ अभी नोटिफिकेशन है, इस पर कि कितनी पोस्ट हैं, क्या रिक्रूटमेंट है, नियम इस पर दिए हुए हैं फ्रेंड्स, एज लिमिट, क्राइटेरिया, सिलेबस एंड वैकेंसी, ये सिर्फ दी हुई कंप्लीट डिटेल्स। वैकेंसी मान के चलिए आप 1-1.5 मंथ के अंदर आ जाना है। तो इस पर आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम। इस पर एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, सबसे पहले तो आप देखिएगा सिटीजनशिप मस्ट बी, आप इंडियन होने चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज, ठीक है। कैटेगरी वाइज सब इंस्पेक्टर में आपको ग्रेजुएशन चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आपकी जो एज है सब इंस्पेक्टर के लिए 20 है कम से कम, और अधिक से अधिक 25 है फ्रेंड्स। बाकी एज रिलैक्स मिलता है फ्रेंड्स कैटेगरीज वाइज, SC ST OBC को। कांस्टेबल के लिए मिनिमम है 18 कम से कम, और मैक्सिमम है 25, इतनी एज है फ्रेंड्स। और आगे देखिए इस पे एज इन रिलैक्सेशन एज पर ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस पर कैटेगरी वाइज देखिएगा, SC ST के लिए 5 ईयर की छूट है, OBC के लिए 3 ईयर की छूट है। और आप जैसा मान लीजिए जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ड्यूरिंग एंड पीरियड्स, इस पर से आते हैं आप, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए है UREWS को 5 ईयर की छूट, OBC को 8 ईयर की छूट है फ्रेंड्स। SC ST को जो है कश्मीर जम्मू कश्मीर और लद्दाख वगैरह से जो आते हैं SC ST को 10 ईयर की स्पेशल छूट दी गई है फ्रेंड्स। आगे देखिए वीडियो पर बने रहिए। अब देखिए फिजिकल मेजरमेंट, आपको क्लियर दिख रहा हो तो UROBC मेल में है हाइट 165, फीमेल के लिए है 157, SC ST को ही है मेल पे 160 और फीमेल के लिए 152 है। और यहाँ पर भी गोरखा, मराठा, गोरलीज, डोंगराज कम्युनिटी से जो आते हैं फ्रेंड्स उनके लिए 165 है हाइट मेल में, फीमेल में 155। और हाँ फ्रेंड याद रखिए चेस्ट ओनली फॉर मेल, इस पर है बिना फुलाए 80 है, मान के चलिए UROBC के लिए 80 और फुला करके 85 होने चाहिए फ्रेंड। SC ST के लिए कम है
76.2 है और बिना फुलाए, और फुलाए 81.2। और इस पर है गोरखाज मराठा डोंगराज के लिए है ये मतलब 80 है बिना फुलाए और 85 है सीना फुला करके। तो पब्लिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिस, एग्ज़ाम में क्या क्या आना है, कितना क्या मिनट का होता है एग्ज़ाम, उस पर ध्यान दे देते हैं। इस पर सब इंस्पेक्टर में 90 मिनट मिलना है आपको, क्वेश्चन ऑफ 120 आना है। कांस्टेबल में भी सेम है, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के दोनों के लिए सेम टाइमिंग, सेम क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन और सेम इस पे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। जनरल अवेयरनेस से दोनों में 50 से आना है, सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल के लिए दोनों पर, और अर्थमेटिक्स से 35 दोनों में आना है। जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग इससे भी 35 आना है फ्रेंड्स। ये रहा आपका एग्ज़ाम का सब्जेक्ट बाय सिलेबस, इस पर देख लीजिए। और इस पर देखिए द CBT क्वेश्चन विल बी डिसाइडेड ऑन अस अंडर, ये देखिए जनरल अवेयरनेस पे सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर लिए गए हैं फ्रेंड्स। इन्हीं के अंदर से ही आपको एग्ज़ाम पर क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं के ही अंदर से। अर्थमेटिक पर भी ये सब दिया हुआ है, लॉस, डिस्काउंट, यूज़ ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, मेजरमेंट, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोनाउंस, ये सब आना है फ्रेंड्स। जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, इस पर भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसको टोटल आप या चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आप वीडियो को पॉज कर करके। आपके लिए फिजिकल पे क्या रहना है, फेज सेकेंड में फिजिकल, PET पर फिजिकल आपको दिया हुआ है पूरा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PET पे, PMT में इस पर दिया हुआ है कैटेगरी वाइज। सब इंस्पेक्टर के लिए 1600 मीटर है, मेल के लिए 1600 मीटर आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट करना है। और यही रहा अगर गर्ल्स के लिए देखा जाए हम, तो सब इंस्पेक्टर के लिए फीमेल के लिए 800 मीटर रखा गया है, क्योंकि 4 मिनट में आपको कंप्लीट करना है गर्ल्स के लिए। कांस्टेबल में है फ्रेंड्स, मेल के लिए है 5 मिनट 45 सेकेंड पे कंप्लीट करना है। कांस्टेबल फीमेल के लिए है 3 मिनट 40 सेकेंड में। लॉन्ग जंप एंड हाई जंप भी है। लॉन्ग जंप देख लीजिए, सब इंस्पेक्टर मेल के लिए है 12 फीट और सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए है 9 फीट। कांस्टेबल मेल के लिए देख लीजिए लॉन्ग जंप 14 फीट और कांस्टेबल फीमेल के लिए आप देख लीजिए 9 फीट। हाई जंप भी है फ्रेंड्स, सब इंस्पेक्टर के लिए हाई जंप है 3 फीट 9 इंच और सब इंस्पेक्टर के लिए है फीमेल में है 3 फीट। कांस्टेबल में 4 फीट है मेल के लिए, कांस्टेबल फीमेल के लिए 3 फीट। ये तो रही बात दौड़ और लॉन्ग एंड हाई जंप की। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, इस पर आपको नोटिफिकेशन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट ये सब दिया हुआ है, आपको क्या क्या लगना है क्या नहीं। ये तो आपके सिलेक्शन प्रोसीजर होने की बाद की प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद की प्रक्रिया है कि आपको क्या क्या लगना है डॉक्यूमेंटेशन में। बाकी इस PDF पे कंप्लीट एक आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी गई गवर्नमेंट की तरफ से पे कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, कैसा क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। इस पे आपको हाइट, हेल्थ, चेस्ट सब A to Z बता दिया। आप इसको कम्प्लीटली देखोगे फ्रेंड्स, PDF को अच्छे से ही पढ़ना है। और इस पर तो इतना ही रहा अपने काम की चीज़ें। जनरल फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम करते समाप्त। तो आई होप आपको सब पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं फिर आपको नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।